Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. Today our topic is from chapter number 2, homeostasis, part number 1. The topic is introduction, homeostasis in plant, homeostasis in animal, homeostasis in human man, urinary system of man, and the postulates which are most important, which is structure and function of human kidney, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. ये बाद में हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर. और उसके अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे और किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट. चलिए अब हम इंट्रोडक्शन को है ना के डिफाइन एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारा आ जाता है फर्स्ट. अगर आता है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे बयान करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग होम्योस्टेसिस को समझ लेते हैं. होम्योस्टेसिस होता क्या है? एक तरह से इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक बैलेंस्ड एक में होना, एक बॉडी के अंदर बैलेंस कायम रखना. तो उस चीज़ को हम होम्योस्टेसिस मीन्स, होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स प्रोसेस. सेम प्रोसेस मतलब कि एक बैलेंस्ड काम होना हमारी बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. जिसके अंदर हमारे जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक ना वो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनका बैलेंस रहना, जो कि हमारे कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो हमारा कंट्रोल करता है हमारे एक्शंस को. और अगर हम डेफिनेशन इसके अगर प्रॉपर हम लिखें, होम्योस्टेसिस इज़ अ मेटाबॉलिक विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सूटेबल लिमिट्स. मतलब कि ये होम्योस्टेसिस का काम क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन का और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना ड्यू टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर. अब हम एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ते हैं. एग्जांपल ऐसी है जैसे कि अगर टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. जैसे कि अगर हॉट समर डेज़ में देख लिया जाए तो वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है वो एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस उसमें कह के अमल है ना, आप लोगों को नज़र आएगा कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी. क्योंकि वो स्वेटिंग होगी तो बॉडी जो अंदर जो इनर टेम्परेचर, इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, वो है ना क्या कि कूल डाउन होगा, उसके जो हीट है वो निकल जाएगी. जिसकी वजह से जो हमारे इसके क्या होगा कि अगर हमारा बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा ना वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारे जो एंजाइम्स हैं, जिनका एक स्टैंडर्ड एक है ना बहुत सेंसिटिव पीएच के होते हैं, जिनका अगर पीएच ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी वर्किंग स्टॉप हो सकती है और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट आ सकता है और हमारी वर्किंग रुक सकती है. सो क्या है कि ना ये टेम्परेचर की रेंज होती है. मगर अब हम बात करते हैं, ये हमारी एक डायग्राम जो कि मैंने आपको शो कर रही हूँ, होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन करती है. होम्योस्टेसिस को जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना, ये पूरा एक सिस्टम है होम्योस्टेसिस का. अगर आप लोगों को समझ में आई डायग्राम तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलाई प्रोसीड चेंजेस इन वेरिएबल. मतलब आप लोगों की बॉडी को जैसे होम्योस्टेसिस होता है, जो एक बैलेंस्ड, अगर बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी सही है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी बिल्कुल सही होगा, बैलेंस चल रहा है. मगर जैसे ही इम्बैलेंस्ड हुआ, जैसे कि स्टिमुलाई मिला के, जैसे कि आप ऊपर की एग्जांपल ले लेते हैं कि टेम्परेचर जब है ना राइज हुआ है, जब बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से एक स्टिमुलाई बॉडी को मिला कि बॉडी ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलाई को, रिसेप्टर्स को मिला. मतलब कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उन्होंने ना कि इस बात को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया उन्होंने कि ये बॉडी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है एक तरह से स्टिमुलाई. फिर वो जो रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हमारे कंट्रोल सेंटर. इनपुट मीन्स हमारे कंट्रोल सेंटर मीन्स ब्रेन तक लेके जाएंगे इस बात को. ब्रेन जो होगा वो सिग्नल देगा कि स्वेट ग्लैंड्स को, या फिर हमारे जो बाकी और है ना कि वो है पीएच है, बाकी चीज़ें हैं, स्वेट ग्लैंड्स को देंगे ताकि हमारा जो है टेम्परेचर है फैक्टर्स के अंदर आ जाता है. इफ़ेक्ट करो कि स्वेटिंग करो, जिसकी वजह से जो इंटरनल है टेम्परेचर है वो नहीं
राइज़ हो जाए, जिसकी वजह से अगर वो राइज़ हो गया तो सारी जो मेटाबॉलिज्म है, सारी जो फंक्शनिंग है, सारी जो ऑर्गेनिजम्स की वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सब, क्योंकि सबका अपना अपना, हम सबका एक टेम्परेचर है, एक सेंसिटिव टेम्परेचर होता है। और एंजाइम्स की वर्किंग अगर रुक गई तो हमारे डाइजेशन का और बाकी चीज़ों का सारे है ना, हमारे किडनीज पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, डाइजेशन के अंदर हमारे ना फ़र्क पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक तरह से डिसऑर्डर है ना के ना खतरे की तरफ, अलर्ट की तरफ चली जाती है। तो ब्रेन ऐसा है ना के अलर्ट इफेक्ट बोलेगा कि जाओ स्वेट ग्लैंड्स को वो इफेक्ट करो कि वो स्वेटिंग स्टार्ट करें, ताकि हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डिक्रीज़ हो सके, जिसकी वजह से फिर ये रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक टू द इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड टू द स्टिमुलस रिटर्न वेरिएबल टू होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस, जो बाहर का इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो मगर अंदर का फिर दोबारा से हमारी जो बॉडी होती है वो इतना नहीं कि बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी, नहीं, वो अपने आप को बैलेंस्ड कर लेगी उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को। और आप लोगों ने फील किया होगा कि जब ज़्यादा हॉट वेदर होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और अपने आप को बैलेंस्ड करके रखते हैं, ताकि अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारी बॉडी को अगर वाइटल, क्योंकि स्वेटिंग मुस्तकिल होने की वजह से पानी भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की नीड होती है। और अगर हमने इनमें से कोई भी चीज़ को कह के बैलेंस नहीं किया तो हमारी बॉडी में कह के या हमें बहुत ज़्यादा सडन रहना के इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, हार्श रहना इफ़ेक्ट्स को सामना करना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं होम्योस्टेसिस जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, तो और सबके बारे में अब हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को पता चलेगा कि होम्योस्टेसिस हमारी लाइफ में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। होम्योस्टेसिस जो कि जो हमारा कंट्रोल होता है, फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, उस मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, क्योंकि वो उसको अलर्ट मिल जाता है, उसको पता होता है कि क्या फीडबैक मैकेनिज़्म वो संभाल के रखता है और अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन भी रखता है फीडबैक मैकेनिज़्म कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन बाद में भी आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बॉडी जो है सेकंड्स के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, जब हमारे इंफॉर्मेशन या सिचुएशन क्या जाती है तो वो जो मैसेजेस होते हैं वो बिल्कुल माइनर सेकंड्स के अंदर ये काम होता है। और आप लोगों को पता भी चलता होगा कि बहुत जल्दी बॉडी जो है रिएक्ट कर लेती है, अपने आप को बैलेंस्ड कर लेती है। सो आई होप सो आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस का समझ में आया होगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और जो थॉट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और क्या है कि अगर इसके फिर भी अगर आप लोगों को फर्दर रिगार्डिंग इस टॉपिक से या प्रीवियस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ है ना कह के मुझे हमारे चैनल कोचिंग ज़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी इस एफ़र्ट को और इस है ना कह के वर्क को मुझे आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोटिवेशन मिल सके, और मैं फ़र्दर और मेहनत करके और आप लोगों की हेल्प के लिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार नज़र आता रहे। तो फर्दर मोर आइंदा अगली वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon.